असद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असद साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन कहता है उसके मुताबिक एक फैसला किया कि असम्बलियाँ तहलील होने की सूरत में इनके अंदर इलेक्शन कराना यकीनी है। इस फैसले को आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि यह नाकाबिल अमल है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, शुरू जनाब ये हुआ था किस्सा से 1 साल पहले एक सियासी बुरान से, एक रजीम चेंज ऑपरेशन से, एक साजिश से ये शुरू हुआ। उसके बाद ये एक पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी बहरान बना और अब जो है वो एक रियासती बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने ऐलान बगावत कर देगी, अगर आइन से बगावत का ऐलान कर देंगी, तो मुझे बताएं कि पीछे रियासत बचेगी क्या? तो इस वक्त तो जो वहाँ से बातें आई हैं, अब वो ये भी हो सकता है कि बातें ऐसी, चलो दिल टूटा हुआ था तो इसलिए बड़े तगड़े तगड़े बयान दे दिए, लेकिन अगर इसके ऊपर वो अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं, यानी अमलन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होने से रोकते हैं, तो ये तो इतना बड़ा बुरान पाकिस्तान के अंदर खड़ा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि इधर से मुल्क को निकालना कैसे है। और मेरे ख्याल में तो वो पूरी रियासत पाकिस्तान और उसके तमाम सतूनों को एक बहुत बड़े इम्तहान में डालने वाले। अच्छा सब, मैंने मादी में ज़िंदगी में जुल्फ़कार अली भुट्टो को फैसला तस्लीम नहीं किया जाता, पर उस पर मनोअन अमल हुआ। यूसुफ रजा गिलानी के फैसले पर मनोअन अमल हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। नवाज शरीफ साहब खुद गए और आपकी हुकूमत तरीके इंसाफ पिछले दिन जब ये बगले बचा रहे थे, तो ये कैसे मुमकिन है एक मौजूदा वज़ीर आज़म जिसने आइन और कानून का ओथ लिया हो, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने का ऐलान कर दे? क्या ये जमहूरी रवैया है, आप समझते हैं? तो जमहूरियत से तो इसका दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है ना। वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर अमलन वो इसको रोकने की कोशिश करते हैं इलेक्शन को, और आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने ऐलान बगावत कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो कोई ना बंदूक है ना हथियार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कैसे अमल दरामद करानी है? तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये फिर जो है रियासत के दूसरे सतूनों को अंदर खींचने वाली बात हो रही है कि किस तरीके से ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए जहाँ पे एक नॉर्मल जमहूरी अमल चल ही ना सके। ये तो लगता है ऐसे है कि ये चाहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी के बजाय, जमहूरियत के बजाय पूरा निज़ाम ही लपेटा जाए, तो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले दिन से ही कह रहे थे इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं मास वाई इलेक्शन कराने के, आइन में वाज़िया तहरीर है 90 दिन के बाद। और आज काबीना ने जिस तरह रिएक्शन दिया और मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सख्त से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या इससे आप पाकिस्तान की जमहूरी लोगों की सोच अभी भी आमराना है? नहीं भट्टी साहब, सोच इनकी अगर आमराना ना होती तो आज ये इस हालत में ना होते। उसकी वजह यह है कि इनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। इलेक्शन से फरार इसीलिए हो रहे हैं ना, ये तो चाहते हैं कि इलेक्शन वो होना चाहिए जिसके नतीजे में इनको इक़्तिदार मिले, और जिसके नतीजे में इक़्तिदार नहीं मिलता तो उसके बाद ना ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना किसी और इदारे को मानते हैं, ना इलेक्शन को मानते हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप भी कहता हूँ कि ये एक तरह का एक धमकियाँ दे रहे हैं, और पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को रोका, सुप्रीम कोर्ट के फैसला न दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्होंने फैसला दिया। अब तो फैसला देने से कुछ देर पहले तक, मेरी जो इत्तला है, कुछ देर पहले तक भी ये कोशिशें करते रहे, और थ्रू अटॉर्नी जनरल और थ्रू पाकिस्तान बार कौंसिल कोशिश करते रहे कि कोई बीच बचाव निकल आए और सुप्रीम कोर्ट ये वाला फैसला न दे, और टाइम चेंज करने की कोशिश करते रहे। कभी ये कहते थे लार्जर बेंच बना दें, कभी कहते थे कि फुल कोर्ट बना दें, कभी 9 रुकनी की बजाय 6 रुकनी बेंच बना दें। तो ये इस तरह से कोशिश करते रहे हैं, और इनके पास आज इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं कि ये धमकियाँ दें, ये रास्ता रोकने की कोशिश करें। उसकी वजह है कि अगर ये फैसले पर अमल दरामद करते हैं तो सीधा सीधा उनको हार नज़र आ रही है, और हारने के नतीजे में जो है वो इलेक्शन और इक़्तिदार इनके हाथ से खिसक जाएगा। ये वाहिद मेरा ख्याल है कि दुनिया की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी होंगी
जो कहती हैं कि हमें इलेक्शन के बगैर और वोट के बगैर इक़्तिदार चाहिए, इसलिए ये हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि बिलाकर अल्टीमेटली इन्होंने हारना है और ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट अभी इंतज़ार करें, 10 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि आपने अच्छा, इसमें ये एक बात बता दूं कि इस फैसले में ये लिखा हुआ है कि ये 3 मेंबर बेंच जो है, फुल बेंच जिसने फैसला दिया है, ये मॉनिटर भी करेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि अगर 10 तारीख तक आपको पैसे नहीं मिलते वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से, तो आपने इसी फुल बेंच को इन्फॉर्म करना है और फुल बेंच इन चैम्बर जो है वो इसका जायज़ा लेगा और उसके बाद फर्दर ऑर्डर पास करेगा। तो इंतज़ार करें, 2-4 दिन और रुक जाएँ तो इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेक्रेटरी ख़ज़ाना साहब जो हैं वो पैसे जारी करते हैं या नहीं करते। अभी भी आपने देखा कि पहले तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर आते थे, लेकिन जो हुक्मरान इत्तेहाद है, मेरा नहीं ख्याल कि आखिरी आगे जाके जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें हैं वो भी इनके लिए अपने कंधे देने के लिए तैयार होंगी और ख़ासतौर पर नून लीग के लिए कि वो अपने कंधे दें और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हों और बुलडोज करें सारा कुछ। आने अभी 2-4 दिन रुकते हैं, अभी बहुत सी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स आएंगे, ऐसी डेवलपमेंट होंगी कि शायद नून लीग जो है वो पसपाई की तरफ इसको जाना पड़े। अच्छा, ऐसा सब आपकी भी हुकूमत कमो बेशतर तकरीबन 4 साल रही है, सुप्रीम कोर्ट को क्या ये डायरेक्शन कोई ऑर्डर दिया जा सकता है पार्लियामेंट की तरफ से कि हमारी मर्जी का बेंच बनाओ और बेंच में किसको शामिल करना है किसको नहीं? ये तो जमहूरी रवैया नहीं है, ऐसे तो निज़ाम नहीं चल सकता। कल को पार्लियामेंट कह दे कि आर्मी चीफ कोर कमांडर नहीं लगाएंगे, 3 सीनियर मोस्ट लगाएंगे। ये तो हर एक आइन के मुताबिक रोल है। तो आप क्या इस हुकूमत की रवैये को समझते हैं? देखिए, हमारी जो आइनी ढांचा है ना, वो उसकी बुनियाद ये है कि कानून बनाने वाला इदारा अलग होगा और कानून की तशरीह करने वाला और उसके मुताबिक फ़ैसले करने वाला इदारा अलग होगा। पार्लियामान का काम है कवानीन बनाना और सुप्रीम कोर्ट का और अदलिया का काम है कि कवानीन के मुताबिक जो है वो फ़ैसले करें बशमूल इस फैसले के कि जो कानून बनाया जा रहा है क्योंकि वो ताबे होता है आइन के, तो अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाए सॉरी जी आप साबिर, मेरा हाल है असद साहब से गले में प्रॉब्लम है, ये बताएं क्या किसी भी तरीके से पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि जी असद साहब आप बात शुरू प्लीज पूरी कीजिएगा। जी सॉरी जी, वो खांसी आ गई थी। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर कोई कानून भी पार्लियामान ऐसी बनाती है जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम होता है, तो वो भी अदलिया को इख्तियार है कि वो उस कानून को आइन से मुतसादम करार देकर कलअदम कर सकता है। तो किसी भी तरीके से जो अदलिया की आज़ादी है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर जो हुकूमत है वो हावी नहीं आ सकती। और जो भी ये इकदाम करने की कोशिश करेंगे, जिससे ये बांधने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट को और ये कोशिश करेंगे कि अपनी मर्जी के फैसले करवाएं और अपनी मर्जी के जजेस वहां पे लगाएं, वो बुनियादी तौर पर आईनी ढांचे के खिलाफ है और वो तमाम कलअदम होंगे फैसले। साबिर, मैं चाहूंगा कि आप भी जरा असद उमर साहब से बात करें, क्योंकि आपने भी सुर्ख शर्ट पहनी है और असद उमर साहब माशाल्लाह के पीछे सुर्ख फूल नजर आ रहे हैं, तो जरा शरीके गुफ्तगू आपको भी करते हैं। असद भाई, मैं एक बात बताऊं आपको, असद उमर साहब भी आप भी उसमें शामिल करें, कुछ इनपुट दें। असल मसला हुआ क्या है भट्टी साहब और असद उमर साहब? असल मामला हुआ ये है कि इन्होंने ये जो रजीम चेंज हुआ, इसमें नंबर 1 पहली मिसकैलकुलेशन तो ये हुई कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो दरमियान में आ गए और पाकिस्तान की आवाम ऐसे आए कि उन्होंने बिल्कुल मुल्क की सतह पे उसको नाकाबिल कबूल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक बहुत पब्लिक एट लार्ज जो है वो, उसके बाद हर जगह से तो इन्होंने मामला सेटिंग की, लेकिन अदलिया जो है
अदलिया को शायद ये कवर करना भूल गए और अदलिया को इन्होंने समझा कि कोई इशू नहीं है, अदलिया तो हमारे वो घर की बांदी है और जो हम कहेंगे वो होता रहेगा। अदलिया की तरफ से जब ये रिएक्ट आया और रिएक्शन हुई और नंबर 1, नंबर 2 एक आज तक आज भी जो मरीम साहिबा और ये कानून भी खास तौर पे पीपल्स पार्टी ये जो कहते हैं ना कि रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो 63A पे जो सदारती रेफरेंस और उसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओपिनियन दी जिसमें इन्होंने लोटा क्रेसी हॉर्स ट्रेडिंग को बैन कर दिया, खरीदो फरोख्त बंद कर दी और लोटों के वोट को शुमार करने से मना कर दिया, यानी कि लोटों को डिस्क्रेडिट कर दिया। वहाँ पे इनका जो सारे का सारा प्लान था, सारे का सारा प्लॉट था वो ख़राब हो गया और उसकी वजह से पंजाब इनके हाथ से निकल गया। आज भी मोहतरमा मरीम साहिबा और दीगर जो कह रहे हैं कि रीराइट किया आइन को, कि 63A वाला जो काम है वो क्यों किया, उसकी वजह से यही बात बाजवा साहब करते हैं कि वो 63A वाला जो काम किया गया उसकी वजह से पंजाब हाथ से निकल गया और सारा क्राइसिस वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से है। आज भी ये बात कर रहे हैं तो ये यहाँ से इनके मामला हुए खराब और उसके बाद जब ये इलेक्शन आए तो इलेक्शन तो इन्होंने करवाने नहीं थे। पंजाब असम्बली तहलील हो गई, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई, फिर इनकी मतमारी हुई थी कि इन्होंने चैलेंज नहीं किया, इस वक्त चैलेंज कर देते और इनको टाइम मिल जाता कि ये वज़राए आला ने असम्बलियाँ सही नहीं तोड़ी, वो भी कबूल कर लिया। अब ये फंसते जा रहे हैं, हर रोज़ एक नए जाल में फंसते जा रहे हैं और फिर ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि अदलिया जो है वो इनको उसी तरीके से बिहेव करेगी जैसे माजी में इनके साथ करती रही है। अब अदलिया आइन और पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जमहूरियत के साथ खड़ी है।